नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यदर्शन सिंह सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है बिहार डीसीसी 2026 का जो पीई का यानी पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का जो काउंसलिंग डेट है वो आ गया है। तो बिना देरी किए आइए हम दोस्तों जान लेते हैं जो पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का जो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है वो क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा साथियों, इस वीडियो में आपको ए टू जेड जो है नोटिस का हर एक पॉइंट जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों हम ऑनलाइन जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका डीसीसी पी 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी हो चुका है। ये जारी कब का हुआ है? तो 21/6/2026 को जारी हुआ है, यानी 21 जून को जारी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था दोस्तों कि आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो है पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का वो 20 से 25 के बीच में जारी होगा, तो वैसा ही हुआ है साथियों। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड ऑन वेबसाइट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बीसीसी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे पी, पीएम और पीएमएम का जो भी आपका रैंक कार्ड है और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा है कि ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, देखिए दोस्तों सीट मैट्रिक्स पढ़ना काफ़ी अनिवार्य है। तो आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो 21/6/2026 को ही अपलोड कर दिया गया है आपके वेबसाइट पे। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी आप जो चॉइस करना कब से शुरू कर सकते हैं तो 23/6/2026 से आपका जो है काउंसलिंग का डेट जो है स्टार्ट हो रहा है। और उसका जो लास्ट डेट रखा गया है चॉइस फिलिंग का वो 30/6/2026 रखा गया है। देखिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो लास्ट डेट है 30/6/2026 रखा गया है। वही आपका पब्लिकेशन ऑफ राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी राउंड फर्स्ट का जो सीट अलॉटमेंट जिन भी छात्रों का जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा तो 8/7/2026 को जारी होगा। उसके बाद आपका डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड का कब से कब तक होगा तो 8/7/2026 से लेकर 13/7/2026 तक आपका जो है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो है फर्स्ट राउंड का वो कब से कब तक होगा तो 11/7/2026 से 13/7/2026 तक होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है कब जारी होगा तो 20/7/2026 को जारी होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकंड राउंड का है कब से कब तक होगा तो 20/7/2026 से 24/7/2026 तक होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है सेकंड राउंड का कब होगा तो 23/7/2026 से 24/7/2026 तक होगा। यानी आपका जो नोटिस में ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का जो भी दिया था यहाँ पे आपको बता दिया है। अब दोस्तों आइए हम नोटिस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए नोटिस को पढ़ना दोस्तों काफ़ी अनिवार्य है। अभी तो टेलीग्राम चैनल बैन हो गया है जिसकी वजह से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीसीसी वेबसाइट खोलिए और आप वहां पे जो भी नोटिस दिख रहा है उस नोटिस को आप पढ़िए। देखिए सीट मैट्रिक्स को भी समझिए, उसके बाद जो नोटिस दिया है उसमें लमसम 10 पॉइंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए। तो आइए हम दोस्तों नोटिस को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपका नोटिस पढ़ने वाला हूँ। देखिए आपका जो नोटिस है उसमें सबसे पहले ये लिखा गया है, जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसमें कि डीसीसी पी 2026 के परीक्षा फल के आधार पर पी ग्रुप के, मतलब आपका जो पहला जो पॉइंट है उसमें यही लिखा गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो बीसीसी बोर्ड जारी कर दिया गया है। उस पर आप जाके अपना जो रिजल्ट है वो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उस लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो यही कह रहा है, ठीक है। अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जाके अपना जो रैंक कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो सेकंड नंबर पॉइंट दिया है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीसीसी पी 2026 से संबंधित ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डीसीसी पी 2026 पर क्लिक करें। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए डीसीसी पी 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड से लॉगिन करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर का पॉइंट है, ये समझने वाली पॉइंट है। सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेने के उपरांत अपनी अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांचेस का चॉइस भरें। दोस्तों आप पूछते हैं कि भैया हमें चॉइस कितने करने होते हैं कॉलेजेस का, कितना ब्रांच भरना होता है, तो यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे खुद नोटिस में लिखा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नोटिस को एक एक पॉइंट जो है खुद से पढ़िए और समझिए। उसके बाद नीचे लिखा गया है चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। आप जब चॉइस कीजिएगा तो आपका जो निर्धारित तिथि यानी 30/6/2026 रखा गया है, मतलब 30 तारीख तक आप एडिट कर सकते हैं चॉइसेस में। मान लीजिए अभी आपने कोई और कॉलेज डाला है, बाद में आपका मूड चेंज हुआ तो आप कोई और कॉलेज डालना चाहते हैं तो उस समय आप क्या कीजिएगा, मतलब 30 से पहले तक आप एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने
द्वारा भरे गए चॉइसेस से अगर संतुष्ट हैं तो अपने चॉइस को लॉक कर दें। और आपने जो भी ब्रांच चॉइस किए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन का नेम चॉइस किए हैं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि हमको यही लेना है, तो उसको आपको क्या करना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही आपको उसको क्या करना है, लॉक कर देना है। आप लॉक नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं माना जाएगा कि आपने चॉइसेस किए हैं, ठीक है, उसको लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉकिंग उपरांत अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइसेस में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो वो अनलॉक चॉइस बटन पर क्लिक करें तथा अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर प्राप्त OTP को ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कर चॉइस में बदलाव निर्धारित अंतिम तिथि तक भर सकते हैं। अंतिम तिथि उपरांत चॉइसेस में किसी प्रकार का बदलाव का प्रावधान नहीं होता है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइसेस का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपना पास सुरक्षित रख लें। साथियों, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप जो भी चॉइसेस करते हैं, जो भी काउंसलिंग में आपने कोई भी चीज़ भर रहे हैं, उसको आपका क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालना काफ़ी अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रिंट आउट नहीं कराते हैं। तो इस समय आपके साथ धोखा हो सकता है साथियों, इसलिए आपको क्या करना है, चॉइसेस का आपको एक स्क्रीनशॉट नहीं लेकर प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा भी गया है, चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग का प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिस अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को किसी भी शर्त पर बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपने जो ईमेल आईडी जो मोबाइल नंबर दिया उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग है तो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, इसलिए अगर कोई अपनी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं वो तो वैसा सभी अभ्यर्थियों को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा चॉइस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी चॉइस फिलिंग नहीं किया तो आपको अगले बार मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सेकंड राउंड में चॉइस करने का मौका नहीं जाएगा। इसलिए चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो वन टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंतिम रूप से भरे गए चॉइसेस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। वैसे सभी अभ्यर्थी का जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है मेघा सह विकल्प पर आधार पर सीट अलॉटमेंट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और सारा काफ़ी पॉइंट्स दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सारे पॉइंट्स को खुद से पढ़िए एक बार, ठीक है। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने जो भी पॉइंट बताया है सारा पॉइंट आपको शो हो रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, खुद से एक बार पढ़ना है, ठीक है। आप जब तक खुद से पढ़ के नहीं समझिएगा तब तक आप काउंसलिंग सही से नहीं कर पाइएगा साथियों, ठीक है। और ज़्यादातर जितना संभव हो सके आप अपना काउंसलिंग जो है खुद से कीजिए, ठीक है। आपको गाइड करने के लिए है ही हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।